Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zala Khan and today we will learn advanced adverbials of time with the examples. Examples के साथ हम सीखेंगे ताकि हम डेली यूजेस में, डेली सेंटेंसेस में हम उनका यूज कर पाए एडवांस्ड adverbials of time के लिए. ठीक है, तो ध्यान रखें कि ये सिर्फ टाइम के लिए है. Now let's start. By the time जिसका मतलब होता है जब तक, right? जब तक. इसके लिए हम यहाँ पर ध्यान देंगे, हम एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए. जब तक तुम पहुंचोगे मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा. बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क. जब तक तुम पहुंचोगे तब तक मैं अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा, लाइक डेडलाइन टाइप से. जब तक, तब तक मैं काम खत्म कर चुका हूँ. जब तक तुम मुझे कंप्लेन करोगे तब तक मैं ये आपको लाइक इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँगा. नो सूनर डैश देन. डैश में हम इस्तेमाल करते हैं, दो सेंटेंसेस को हम ऐड करते हैं. सबसे पहले नो सूनर के बाद हम एक सेंटेंस को ऐड करते हैं. आफ्टर दैट देन के बाद हम एक सेंटेंस को ऐड करते हैं, जिसका मतलब होता है जैसे ही. वन इवेंट हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर अनदर. जस्ट लाइक जैसे ही एक एक्शन पूरा ही हुआ उसी के दौरान ही वो दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाना. जैसे कि एग्जांपल, उसने जैसे ही जाने की कोशिश की उसी समय फोन रिंग हुआ. नो सूनर हैड शी लेफ्ट या हैड शी ट्राइड टू लेफ्ट देन द फोन रैंग. उसने जैसे ही जाने की कोशिश की उसी समय फोन रिंग हुआ. नो सूनर इज ऑल्सो फॉलोड बाय देन. नो सूनर का इस्तेमाल हमेशा देन के साथ ही होता है. नेक्स्ट इज इन द मीन टाइम. उसी बीच. इसका लाइक रिलेशन जो है ड्यूरिंग, वेटिंग और वाइल टाइप से है. तो इन द मीन टाइम, बट ये क्या करता है, एक बीच में सेंटेंस को अलग अलग कर देता है कि ये एक्शन होने के दौरान उस बीच में ये चीज हो रहा था. बट ये ड्यूरिंग और वाइल में ये डिस्क्राइब होता है, बट वो प्रॉपर वे में नहीं होता है, जो कि इन द मीन टाइम ऐड करके दो एक्शन को अलग अलग सेपरेटली हम बांट देते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन द मीन टाइम क्या रेफर करता है, रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन टू इवेंट्स. दो इवेंट्स को बांटता है. The cake is baking. In the meantime, let's prepare the icing. केक बेकिंग हो रहा है, उसी बीच हम आइसिंग तैयार करते हैं. Similar to saying while waiting or during waiting periods like that. Now next we are using by then. By then का प्रॉपर मतलब होता है उस समय तक. हम एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, बट उससे पहले हम बाय देन को चेक करेंगे कि इसका कहाँ यूज होता है. बाय देन रेफर्स टू ए फ्यूचर पॉइंट. किसको रेफर करता है, फ्यूचर पॉइंट को. व्हेन समथिंग विल हैव हैपेंड, जो होगा इन द फ्यूचर. इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, उस समय तक मैं गिटार बजाना सीख लूंगा. राइट, जब तक तुम मुझे चैलेंज करोगे उस समय तक मैं गिटार बजाना सीख चुका हूँगा. तो यहाँ पर क्या है, उस समय तक मैं गिटार बजाना सीख लूंगा. बाय देन यानी कि उस समय तक. आई विल हैव लर्नड टू प्ले द गिटार. और ये क्या कंफर्म करता है, यूज इट टू इंडिकेट ए डेडलाइन और कंप्लीशन बिफोर अ फ्यूचर टाइम. उस समय तक. नेक्स्ट वी आर टेकिंग फॉर द टाइम बीइंग. इसका मतलब होता है इस समय के लिए. फॉर द टाइम बीइंग, इस समय के लिए. इसका यूज होता है फॉर द टाइम बीइंग मीन्स फॉर द प्रेजेंट पीरियड और टेम्पोरली, जो कि लाइक टेम्पोरली यू कैन से काम चलाओ, आप कह सकते हो, काम चलाने के लिए या छोटे समय के लिए. हम एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए. इस समय के लिए चलो हमें वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित करने दो. यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर द टाइम बीइंग, इस समय के लिए हमें किस पर ध्यान केंद्रित करने दो, वर्तमान कार्य पर. तो क्या हो जाए, लेट्स फोकस ऑन द टास्क एट हैंड, जो हमारे वर्तमान समय में है, जो हमारे हाथ में है. इसका इम्पायर्स द सिचुएशन माइंड चेंज लेटर. मे बी वो सिचुएशन बाद में चेंज हो सकता है. एट द मोमेंट का मतलब होता है वर्तमान में. एट द मोमेंट रेफर्स द करेंट पॉइंट इन टाइम. वह वर्तमान में व्यस्त है. शी इज बिजी एट द मोमेंट. एक्विवेलेंट टू राइट नाउ. नेक्स्ट है हैंस फोर्थ, इसके बाद. हैंस फोर्थ का मतलब होता है इसके बाद. फ्रॉम दिस टाइम नाउ. राइट, नाउ हम एग्जाम्पल चेक करेंगे इसका. इसके बाद से सभी मीटिंग नए सम्मेलन कक्ष में होगी. हैंस फोर्थ, इसके बाद से. हैंस फोर्थ सभी मीटिंग नए सम्मेलन कक्ष में होगी. ऑल मीटिंग विल बी हेल्ड इन द न्यू कॉन्फ्रेंस रूम. ट्रिक क्या है इसका हम चेक करेंगे. इंडिकेट्स अ चेंज स्टार्टिंग नाउ एंड कंटिन्यूइंग इनटू द फ्यूचर. यानी कि जो अभी प्रेजेंट में है उसके होने के बाद वो तुरंत क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा. हैंसफोर्थ यानी कि इसके बाद से वो क्या करेंगे, वो चेंज करेंगे. इन ड्यू कोर्स. इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है उचित समय पर. इन ड्यू कोर्स, इसका हम देखेंगे, चेक करेंगे सेंटेंसेस भी एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी चेक करेंगे. इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है एट ए सुइटेबल टाइम इन द फ्यूचर. इसका सेंटेंस एग्जांपल देखेंगे. परिणाम उचित समय पर घोषित किए जाएंगे. द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स. इन ड्यू कोर्स, उचित समय पर. ध्यान रखिए. ट्रिक्स क्या है, सजेस्ट समथिंग विल हैपन व्हेन द टाइम इज राइट. जब उचित समय होगा तो वो कर दिया जाएगा. इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः. अंततः
इसको हम चेक करेंगे। इन द एंड, स्पेशली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी अंततः, कोई लंबे समय के बाद। सेंटेंस एग्जांपल देखेंगे। अंततः उसने अपना सपना पूरे विश्व में घूमने का साकार किया। इवेंचुअली सी रियलाइज्ड हर ड्रीम फॉर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। ट्रिक्स क्या हम देखेंगे। यूज इट फॉर एक्शन दैट टेक अ लॉन्ग टाइम टू हैपन। कोई ऐसा एक्शन जो बहुत समय लगाता है पूरा होने में, दैट टाइम पर हम इवेंचुअली का यूज करें। hitherto, इसका मतलब होता है अब तक। up to this time until now, up to this time until now, hitherto we have not faced such a situation, अब तक हमें ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है। ट्रिक क्या है इसका। ट्रिक ये है कि ऑफन यूज्ड इन नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट इन इंडिकेट समथिंग कंटिन्यूइंग until the present, until the present, ओके, यानी कि अब तक, यानी कि अब जो प्रेजेंट है यहाँ से कुछ और होगा, लेकिन अब तक जो हमने पास्ट में फेस किया या जो भी हमारे साथ हुआ, दैट टाइम पर हम hitherto का यूज कर सकते हैं। hitherto, अब तक। सिंस देन, सिंस देन का मतलब होता है उस समय से, जो कि कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है एंड पास्ट में स्टार्ट होने के बाद वो प्रेजेंट में अभी पूरा हुआ है या अभी तक चल रहा है, ये श्योर नहीं होता है, दैट टाइम पर हम सिंस का यूज करते हैं। फ्रॉम अ स्पेसिफिक पास्ट टाइम until now, right? एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, जैसे कि she started her business in 2010 and has been successful since then, right? So hope so this video will be helpful for you, so keep learning, keep growing.